इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का अनन्य भक्त परिवार, परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री चंद्रसागर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए धोद सीकर प्रवासी, इम्फाल बेंगलोर, कलकत्ता निवासी पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माताजी स्वर्गीय श्रीमती फूल देवी जैन की स्मृति में श्री महेश कुमार काला एवं श्रीमती मंजू देवी काला, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित कृतिका काला, पौत्र आरव एवं आद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता श्री अंकित जी गंगवाल, दोहित्र एवं दोहित्री कुमारी वान्या अर्थव गंगवाल, रांची, फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल, कलकत्ता, बेंगलुरु। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा, आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, एक जागरूक युग पुरुष और युग दृष्टा द्वारा उसी जागरूकता को संपूर्ण देश में बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी अलख हमारे संत महात्माओं ने वर्षों पूर्व जगाई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, जिनके आशीर्वाद से आज युवाओं के कल्याण और आर्थिक विकास के लिए देश के विभिन्न भागों में अनेक हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के पावन अवसर पर अर्थात 2 अक्टूबर 2021 को परम पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग एवं मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य और बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी के विशेष सहयोग एवं निर्देशन में उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित सेंट्रल जेल परिसर में भी सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ द्वारा संचालित भारत पताका हथकरघा केंद्र का भव्य शुभारंभ किया गया। तो आइए दर्शकों, हम भी दर्शन लाभ उठाते हैं इस कल्याणकारी कार्यक्रम के अनुपम दृश्यों का। विगत 2 अक्टूबर अर्थात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के पावन अवसर पर परम पूज्य दिगंबराचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज, मुनिश्री चंद्रसागर जी महाराज, मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित सेंट्रल जेल परिसर में सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ द्वारा संचालित भारत पताका हथकरघा केंद्र का भव्य शुभारंभ किया गया। बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी के विशेष सहयोग एवं निर्देशन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत गुरुजनों के कारागृह परिसर में मंगल आगमन के साथ हुई। इसके बाद मंगलाचरण के अंतर्गत पहले मंगलाष्टक और फिर बंदियों द्वारा संगीत में सरस्वती वंदना की गई। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रदीप जैन जी ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु जैनम जयतु शासनम संयम सौरभ साधना शारदे तुझको नमन हम बंदियाने दो आशाएं तुझको नमन हम। अगले क्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री GS धर्मेश जी, आगरा के महापौर श्री नवीन जैन, दिगंबर जैन समाज आगरा के अध्यक्ष श्री प्रदीप जी जैन, माननीय विधायक श्री महेश गोयल जी, पूर्व IPS एवं ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र, पूर्व एडिशनल IG श्री VK जैन एवं दिल्ली से पधारे श्री कबीश जैन जी सहित वरिष्ठ जेल अधीक्षक श्री VK सिंह जी ने अपने सहकर्मियों के साथ पूज्य गुरुजनों के समक्ष श्रीफल अर्पित कर उनका आशीर्वाद पाया और फिर आयोजन समिति की ओर से उन सभी गणमान्य जनों का स्वागत सम्मान किया गया। तत्पश्चात अतिथि जनों ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान की।
कार्यक्रम श्रृंखला की अग्रिम कड़ी में हथकरघा केंद्र में कार्यरत विशेष बंदियों एवं जेल प्रशासन के अधिकारियों ने गुरुजनों का पाद प्रक्षालन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और इसी कड़ी में पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरुवर को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य पाया। कार्यक्रम के मध्य में आयोजन समिति की ओर से जेल प्रशासन के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इसके बाद कार्यक्रम के प्रमुख अतिथिजन पूर्व एडिशनल आईजी श्री वी.के. जैन, पूर्व आईपीएस एवं ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र ने अपने विचारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। इसी प्रांगण में मेरे कार्यकाल में कम से कम 6 बार जैन साधु साधियों का प्रवचन हुआ और जैन समाज के लोगों ने उस समय इस कारागार में पंखे, टीवी, वाटर कूलर जो भी ज़रूरत थी दिल खोलकर जो है बंदियों के लिए आगे आए और बंदियों के जीवन को आसान बनाया। वर्ष 2018 में जब मैंने सुना कि केंद्रीय कारागार सागर में हथकरघा की योजना आरंभ हुई है और मुझे उसको देखने का अवसर मिला, तो मुझे लगा कि यही सबसे अच्छी योजना है जिससे जीवन परिवर्तित हो सकता है बंदियों का। क्योंकि सागर जेल में तो 50 से भी ज़्यादा हथकरघे चल रहे थे और 100 बंदी उसमें काम कर रहे थे। वहाँ देखकर ये लगा कि ये बंदी नहीं है बल्कि ये तो ब्रह्मचारी भैया लोगों का जीवन जी रहे हैं। समाज में अगर कुछ सुव्यवस्था आनी है तो वो व्यवस्था आएगी वैसे जैसे कि यहाँ महामुनि की कृपा से शुरुआत हुई है और कोई रास्ता नहीं। जब तक ये कारागार सभी बंदीजनों को सुधरने का एक मार्ग प्रशस्त नहीं करेंगे, जब तक उनके अंदर वो परिवर्तन हृदय का नहीं ला सकेंगे जिनके चलते वो भविष्य में कभी कोई दूसरी घटना न करें, तब तक काम नहीं चलेगा। अगले क्रम में दिगंबर जैन समाज आगरा की ओर से हथकरघा केंद्र के विशेष सहयोगी जनों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए और इसी दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले बंदी कार्यकर्ताओं को भी प्रोत्साहन राशि भेंट कर पुरस्कृत किया गया। इसके बाद आगरा नगर के महापौर श्री नवीन जैन ने जेल में निरुद्ध बंदियों के स्वावलंबन एवं रोजगार के लिए संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए संत महात्माओं की संयमशील चर्या एवं उनके त्यागों का बखान किया। 5 मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज जी के शिष्य जिनकी त्याग तपस्या एक पराकाष्ठा है। दिगंबर मुनि ना कोई घर है, ना कोई परिवार है, ना रुपए से मोह है, ना पैसे से मोह है, कपड़े से मोह नहीं, सब कुछ त्याग दिया। और जब बाल भी बढ़ जाते हैं तो बालों को भी हाथों से तोड़कर केस लॉन्च करके अपने बालों को तोड़ने का काम भी हमारे दिगंबर मुनि करते हैं। संबोधन के अगले क्रम में विधायक श्री महेश गोयल जी ने अपराध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संत तो पूज्य हैं ही, लेकिन साथ ही साथ वे सज्जन भी पूजनीय हैं जो परोपकार का कार्य करते हैं। इस बंदी गृह को उन्होंने प्रायश्चित घर के रूप में जो परिवर्तित करने की कोशिश की है कि यहाँ बंदी आए और प्रायश्चित करें, ऐसा महसूस न करें कि हम कैदी हैं, ऐसा महसूस करें हम यहाँ प्रायश्चित कर रहे हैं। पुराने ज़माने में भी आपने देखा होगा लोगों से गांव से निकाल देते थे जो ऐसा अपराध करते थे, तो प्रायश्चित करने के लिए ही उन्हें गांव से निकाल देते थे और 2 साल में और 3 साल में 4 साल में वो लौट के गांव में आते थे। और सुधार की तरफ अगर हम देखें तो हमारे एक मुनि वाल्मीकि जी भी एक बहुत बड़े अपराधी थे। एक संत ने एक वाणी से उनको सुधार दिया और आज विश्व में महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर जी.एस. धर्मेश जी ने महर्षि वाल्मीकि के जीवन प्रसंग का वर्णन करते हुए बंदियों से अपराध को छोड़ जैन समाज की भांति सात्विक जीवन अपनाने का आह्वान किया। वाल्मीकि जी का असली नाम था रत्नाकर पांडे। ये रत्नाकर पांडे जंगलों में आश्रम होते थे, उसी में विद्या ग्रहण करने के लिए जाते थे।
लेकिन इनके दिमाग में ऐसा कुछ खुरापात होती थी कि वो आश्रम से निकलकर और जंगल में चले जाते थे। रास्ते में कोई भी उनको व्यक्ति मिलता था तो वो उसका लूटपाट जो कर लेते थे। आश्रम में पढ़ने गए, वहाँ भी उनकी बुद्धि ने पता नहीं क्या उनके में बीता, और जंगल में जाकर के जो भी व्यक्ति मिलता उसे धन दौलत संपत्ति जो भी होती उनसे में उनको लूट लिया करते थे। कार्यक्रम में अब समय आया मंगल प्रवचनों का। सर्वप्रथम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा कि युद्ध कैसा भी हो, विजय उसी पक्ष की होती है जिस पक्ष में धर्म, न्याय, नीति और अहिंसा होती है। दिवस महात्मा गांधी, जिन्हें लोग अहिंसक के रूप में जानते हैं, जिन मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अहिंसा का आलम्बन लेकर के इस भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करा दी, जिस अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि इस देश को छोड़ करके वे चले जाएं, जो गुलामी की जंजीरों में सैकड़ों वर्षों से जकड़ी हुई जनता थी, वह उस स्वतंत्रता की सुगंधी को प्राप्त कर पाई। वो अहिंसा का सिद्धांत महात्मा गांधी जी ने यदि पाया था तो इन्हीं भगवान महावीर के संदेशों को सुनकर के, इन्हीं गुरुओं के सानिध्य में रहकर के इस अहिंसा के सिद्धांत को पाया था। अगले क्रम में अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने बतलाया, जो सब में रमण करते हैं वही राम है, और राम सभी जगह है, उन्हें खोजने की आवश्यकता नहीं। शबरी के समान भक्ति करो, वो स्वयं मिलने आएंगे। जिसे सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, जिनका नाम है श्री राम। क्या नाम है? और ये नाम देखा जाए तो नाम नहीं है, ये सिर्फ एक अस्तित्व को बताने वाली चीज है। रमते इति राम, जो सब में रमण करता है उसका नाम राम कहलाता है। कोई भी व्यक्ति हो, हर के अंदर राम के प्रति एक भावना रहती है, राम के प्रति एक विश्वास रहता है। और वही बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि राम को खोजने हम कहाँ जाएंगे। सुन रहे हो सभी लोग? बोर तो नहीं हो गए? 2 मिनट सुनोगे, बहुत एनर्जी मिलेगी। राम को खोजने हम कहाँ जाएंगे? बिना पते के हम उन्हें कहाँ पाएंगे? तुम शबरी की जैसी भक्ति करो, राम खुद चल करके यहाँ आएंगे। आज आपको यहाँ पर जो ये 4 मूर्तियाँ बैठी हुई मिल रही हैं, यह वर्तमान के जिन्हें हम राम कहते हैं, श्याम कहते हैं, ऐसे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कृपा से ये सब यहाँ पर हो रहा है। आपके अंदर एक भाव अगर रहे कि मैं अपने में रमूं, किस में रमूं? अपने में रमूं, तो अपने में रमने वाला ही ब्रह्मचारी होता है, अपने में रमने वाला ही साधु संत होता है, और अपने में रमने वाला ही खुदा का बंदा कहलाता है। और उसी की बंदगी खुदा पसंद करता है जो अपने में रमता है। आपसे यह कहा गया, आप कैदी नहीं हो, आप क्या हो? बंदी हो। और बंदी का मतलब जानते हो क्या होता है? आचार्य गुरुदेव ने ये बंदी नाम इसलिए रखा कि यहाँ रह करके तुम खुदा की बंदगी करो, इसलिए तुम्हारे लिए ये स्थान मिला है। और ये स्थान तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जितना अच्छा तुम्हें बंदगी करने का मौका मिलेगा उतना बाहर जाके नहीं। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मंचासीन सभी अतिथियों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात ही आगरा दिगंबर जन परिषद एवं अन्य गणमान्य जनों द्वारा वरिष्ठ अधीक्षक को कारागार के बंदी कल्याण कोष हेतु धनराशि के चेक भेंट किए गए।
कार्यक्रम में अब वह अवसर आया जिसका लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, अर्थात हथकरघा केंद्र के शुभारंभ का, जिसमें सर्वप्रथम विशिष्ट जनों ने मुनि संघ के सानिध्य में शिलापट्ट रख अनावरण किया। इसी पावन अवसर पर मुनिद्वय ने केंद्र के द्वार पर अपने करकमलों से स्वास्तिक भी अंकित किए। अगले क्रम में महापौर श्री नवीन जैन एवं श्री शैलजाकांत मिश्र जी ने पीठा खोलकर केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया। तत्पश्चात गुरुजन सहित सभी विशिष्ट जनों ने केंद्र में प्रवेश कर उसकी कार्य प्रणाली का अवलोकन किया। केंद्र की प्रगति और उज्जवल भविष्य के लिए आगरा के महापौर श्री नवीन जी जैन एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणु जैन द्वारा हथकरघा केंद्र के परिसर में मंगल कलशों की स्थापना के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। दर्शकों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के आगरा के केंद्रीय जेल के जो वरिष्ठ अध्यक्ष हैं, जेल अधीक्षक, उनके साथ में बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो आज कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से हुआ है, क्या कुछ वो उसके विषय में कहना चाहेंगे। ऐसा है कि केंद्रीय कारागार आगरा में अधिकांश बंदी, करीब 96% बंदी ऐसे हैं जो कि आजीवन कारावास से दंडित बंदी हैं। तो बहुत लंबे समय तक बंदी यहाँ पे सज़ा के पश्चात रहते हैं। अब इतने लंबे समय तक 16 साल, 18 साल, 20 साल तक रहने के पश्चात, यहाँ से निकलने के पश्चात उनका बहुत कुछ मतलब एक तरह से समाप्त होने की स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में जेल में निरुद्धि के दौरान उनको उनका कुछ कौशल विकास करके, उनको हुनरमंद बना करके कैसे उनको इस लायक बनाया जाए कि जब वो यहाँ से निकलें तो एक स्वावलंबी बन सकें, स्वरोजगार में योजित हो सकें। और मैं 35 साल इंडियन पुलिस सर्विस की नौकरी इसी प्रदेश में करने के बाद इस प्रयोग से अभिभूत हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये सफल हो और जेलों में जाए और जगहों पे जाए, इसका और प्रचार प्रसार। आपने कैदियों के कल्याण की भावनाएं क्यों बनाई और आपने हथकरघा जेलों में खोलने के लिए आपने ऐसा प्रेरणा क्यों दी? तो आचार्य भगवान ने कहा था कि मैंने सोचा कि गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा और सुधरे हुए लोग बहुत कम ये काम करेंगे, लेकिन एक साथ 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार लोगों को मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और जिनको 24 घंटे यहाँ पर रहना है, उनके लिए यदि काम सिखाया जाए तो जो पापों का उनका प्रक्षालन भी हो जाएगा और उनका जो परिवार बिखरने से बच जाएगा और उनको रोजगार दे दिया जाएगा, तो स्वावलंबी जीवन वो अपने स्वाभिमान के साथ जी सकेंगे। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से एक हथकरघा के माध्यम से एक कारखाना के रूप में ये हॉल मुझे दिख रहा है और यहाँ पे कैदी अपना काम करके रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। जेल के अंदर भी रोजगार प्राप्त हो सकता है, ये एक सपना लोगों ने सोचा होगा। किस प्रकार से जो हमारे बंदी हैं वो किसी कारण से जेल में है, अपना समय काट रहे हैं, उनके परिवार के लोग आर्थिक संसाधनों के अभाव में जी रहे हैं, उनके लिए भी रोजगार उपलब्ध करा देना एक बहुत बड़ा आचार्य विद्यासागर महाराज जी का एक सपना था जो आज साकार हो रहा है। दर्शकों, आप देख रहे थे परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ द्वारा संचालित भारत पताका हथकरघा केंद्र के शुभारंभ के अनुपम दृश्य। परम पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज, मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज, मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के सानिध्य और बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी के विशेष सहयोग से 2 अक्टूबर को ताज नगरी आगरा के केंद्रीय कारागार में आरंभ किए गए इस केंद्र के माध्यम से कारागार में निरुद्ध बंदियों के पुनर्वास एवं स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी मंगल भावना के साथ मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का अनन्य भक्त परिवार, परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए धोद सीकर प्रवासी, इम्फाल बेंगलोर, कलकत्ता निवासी पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माताजी स्वर्गीय श्रीमती फूल देवी जैन की स्मृति में श्री महेश कुमार काला एवं श्रीमती मंजू देवी काला, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित, कृतिका
कृतिका काला, पौत्र आरव एवं आद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद श्रीमती मिकिता, श्री अंकित जी गंगवाल, दोहित्र एवं दोहित्री कुमारी वान्या, अर्थव गंगवाल, रांची। फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल, कलकत्ता, बेंगलुरु।